हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। मैं हूं विजय अवस्थी और आपको एक्सरसाइज 11.2 क्लास 10 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कराऊंगा। तो ये कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज से है। क्वेश्चन को पहले हम जरा देख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अलग से यानी अन्य वृत्त खींचना है। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं को हमें खींचना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ने जैसा कि हमें बताया था, हमसे क्या कहा था कि एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमें ए बी खींचना है। तो चलिए उसकी तैयारी कर लेते हैं। ये लिया हमने स्केल, इसे घुमाया और 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ड्रॉ कर लिया, खींच लिया। ठीक है ना, तो 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम। ये आपका यहां से यहां तक मैंने 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये हो गया आपका ए पॉइंट और ये हो गया जी आपका बी पॉइंट। अब हमसे आगे क्या कहा है कि ए पॉइंट पर केंद्र ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। तो चलिए 4 सेंटीमीटर हम अपने कंपास में डिस्टेंस लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, और एक वृत्त यानी एक सर्किल हम ड्रॉ कर देते हैं। तो इसकी हमने कंपास को लिया और कुछ इस प्रकार से एक सर्किल जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना था। तो B को केंद्र मान के हम एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी वृत्त खींच लेते हैं। तो जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था, हमने इतना काम कर दिया है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब क्या करना है हमें, अगर अब आप रचना साथ में लिखना चाह रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप यहां पर रचना उसकी नोट कर सकते हैं, जैसा कि आपको एग्जाम में करना होगा। रचना डालना और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ए बी रेखाखंड हमने 8 सेंटीमीटर का खरीदा तो खींचा। तो फर्स्ट स्टेप में आप ए बी रेखाखंड 8 हमने सेंटीमीटर का खींचा, स्केल की सहायता से, ये हम नोट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त ए को केंद्र मानकर खींचा, वो नोट कर लेंगे। फिर बी से हमने एक और वृत्त खींचा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सब चीजें नोट कर ली हैं। हेलो, चार सेंटीमीटर त्रिज्या हमने ली, 4 सेंटीमीटर अपने कंपास में लिया और ए को केंद्र मानकर हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। सेम इसी तरीके से बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल हमने बना लिया। अब आगे क्या करना है हमें, अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम ए बी का लंबार्धक करेंगे। तो आधे से ज्यादा दूरी हम कंपास में लेंगे और ए बी का लंबार्धक करेंगे। तो मैंने कुछ ये दूरी ले ली है आधे से ज्यादा और मैं इसका लंबार्धक खींच देता हूं। तो इस तरीके से बी को केंद्र मानकर तो चाप में लगा रहा हूं, सेम इसी प्रकार से ए को केंद्र मानकर भी हम चाप लगाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों आपकी जहां पर ये कट कर रही हैं, इन दोनों को हम मिला देंगे। थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं इसे पॉइंटों को, जिससे आप अच्छे से देख पाए। तो यहां से अगर मैं इसे करता हूं तो इस तरीके से आपकी लंबार्धक हो जाएंगी। अब जहां इसने ए बी को बाइसेक्ट किया है, मैं मान लेता हूं कि ये केंद्र हो गया ये इसका O। इस O पॉइंट को केंद्र मानकर और ए बी को त्रिज्या मान लेते हैं ए को। ठीक है ना, यहां तक की दूरी ली। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ये हमने ए बी जो थी 8 सेंटीमीटर की थी, तो 4 सेंटीमीटर की ये रेडियस बनेगी। ठीक है ना, यहां से लेके हम एक इसके परितः एक वृत्त बना देंगे, यानी एक सर्किल इस तरीके से हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने ये एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों जो केंद्र जो बनेंगे इन वृत्तों के, इनसे दूसरे वृत्त पर, यानी पहले के केंद्र से दूसरे के वृत्त पर और दूसरे के केंद्र से पहले के वृत्त पर क्या करेंगे, हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो वृत्त जो बीच वाला जिसे केंद्र O मानकर जो हमने खींचा था,
ये वृत्त ए को हम मान लेते हैं कि ये T1 और T2 पॉइंट पर क्या कर रहा है, काट रहा है, यहां पर ये और ये पॉइंटों पर, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से वृत्त बी को किस पे काट रहा है, T3 इस पॉइंट पर और T4 पर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, B से हम T1 को मिलाएंगे, तो B से हमने क्या करा, T1 को मिलाया, तो ये देखो इसकी स्पर्श रेखा बन गई, यहां से बन जाएगी ये, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से B से हमने T2 को मिला दिया, ये मिल गई। अब A से हमने T3 को मिला दिया, T3 ये जो जहां पर इसने कट जो किया है, इसे थोड़ा मिलाते हैं, वरना जैसे हमारी यहां पर ये डबल हो गई थी इसी तरीके से डबल हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना। और यहां से हमने T4 को भी मिला दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन ने हमसे बोला था वो स्टेप हमने पूरे कर लिए हैं और आपकी रचना पूरी हो गई है। तो दोबारा से देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ने हमसे कहा था 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए, तो हमने ए बी खींच लिया। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है, तो ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का हमने वृत्त बना लिया, और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त ले लिया है, ठीक है। अन्य वृत्त खींचिए, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचिए, तो प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त का केंद्र, यानी ए पे जो स्पर्श रेखा होंगी वो दूसरा वृत्त कौन सा, बी, तो बी के केंद्र से खींच दी, और बी पर स्पर्श रेखा ए के केंद्र से खींच दी है। तो इस तरीके से आपकी जो है कंस्ट्रक्शन यानी रचना जो है वो पूरी हो गई है। आपने डायग्राम बनाया, इसके आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे, और ये थोड़ा ये जो डबलिंग हो गई है इसे आप मिटा लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और रचना को स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमने बनाया है इसे नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।